वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 मार्च 2025 और 20 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी 19 मार्च को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उपभोक्ता अधिकारों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। जो कंज्यूमर्स के राइट होते हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा, मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस यानी कि CISF का स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो विजन 2020 इंडिया ये एक पहल है और अपरिहार्य अंधेपन को रोकने के लिए ये एक पहल है। इसका सद्भावना राजदूत अभी कृष्णमाचारी श्रीकांत को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं कृष्णमाचारी श्रीकांत, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और अभी इनको विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। जस्टिस जयमाल बागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। ताकाशी नाकाजिमा ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया और RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ? तो ये अपने देश भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है वरुण। इसका अभी 23वां संस्करण शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच एक शक्ति नाम का अभ्यास भी होता है। क्या? शक्ति नाम का अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। और ये कौन सा है? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण। ये एक नौसैनिक अभ्यास है वरुण, ये भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। अब अभी गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। 23 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण ये 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। ये लास्ट ईयर आयोजित किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है और डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना।
अच्छा, फ्रांस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था, और फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला है उसका नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर। क्या? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस ने सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रतिनिधिमंडल ने स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लिया? तो अभी रूस के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में पार्टिसिपेट किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल, और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की एक फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रॉसकॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में दमित्री वाकानोव को नियुक्त किया। रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय लिया है। अच्छा, रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 2 साल का निलंबन दिया गया। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पांसेर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए एक विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ग्रेटर नोएडा में अभी दिव्यांगों के लिए एक स्पेशल स्कूल की शुरुआत हुई। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ये क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का एक स्कूल है, दिव्यांगों के लिए स्कूल है और एक स्मार्ट स्कूल है। इसकी शुरुआत अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय फिट इंडिया उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड स्टीवन कोहेन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेविड स्टीवन कोहेन ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे डेविड स्टीवन कोहेन, ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टुअर्ट यंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये हैं स्टुअर्ट यंग। इन्होंने अभी त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मैप में देखो, ये है त्रिनिदाद और टोबैगो। आप वेनेजुएला के पास में देखोगे तो आपको त्रिनिदाद और टोबैगो दिखेगा। अच्छा, अभी मार्क कार्नी ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने। क्रिश्चियन स्टोकर ये नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर बने। यामांडू ओरसी ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने। एली वोलोजन ने रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। माइकल मार्टिन ये दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने और जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो ये सिक्किम ने लगाया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जो भी व्यक्ति सिक्किम में घूमने जाएगा तो उस पर 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगेगा। जैसे सपोज कोई व्यक्ति सिक्किम घूमने गया और उस पर 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगेगा और ये शुल्क अगले 30 दिन तक वैलिड रहेगा, यानी कि अगले 30 दिन तक वो सिक्किम में घूम सकता है। लेकिन 30 दिन के बाद अगर फिर से सिक्किम जाएगा तो फिर उस पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगेगा। तो सिक्किम ने ये पर्यटक शुल्क लगाया है। अब सिक्किम ने लगाया तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। अच्छा, अभी सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की। और भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अभी आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सर्वम AI के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बेस्ड भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र ये इंदौर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है 1 जनवरी 2025 से इंदौर में व्हीक देना अपराध हो गया है और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ये तो कई बार स्वच्छ शहर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया? तो ये दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई? तो ये पश्चिम बंगाल में हुई है। पश्चिम बंगाल में वैसे एक सींग वालों गैंडों की संख्या थी 229, जो अब बढ़कर 392 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको कई बार बताया भारत में सिर्फ ये 2 राज्य हैं जहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, असम और पश्चिम बंगाल। असम में तो एक सींग वाले गैंडे के लिए डेडिकेटेड एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब पश्चिम बंगाल में गैंडों की संख्या बढ़ी है। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं और सीवी आनंदा बोस ये गवर्नर हैं। अच्छा, 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभियान सागर कवच ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने कोलकाता में नई IT इनक्यूबेशन सुविधा शुरू की। बोई मेला ये कोलकाता में आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ और पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिन स्विंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। अच्छा, पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है और बांग्लार माटी बांग्लार जल को अपना राज्य की गेट घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो अपने देश भारत और मालदीव ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर सहमति व्यक्त की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइजू। कौन है? मोहम्मद मोइजू। अच्छा, मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुक्त भाषण सूचकांक ये सिर्फ 33 देशों का एक इंडेक्स है, इसमें नॉर्वे टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नॉर्वे फर्स्ट पे है, डेनमार्क सेकंड पे है, स्वीडन थर्ड पे है। अच्छा, इन 33 देशों में अपना देश भारत 24वें नंबर पे है। अब नॉर्वे फर्स्ट पे है तो ये है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोना। और नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोनस गहर स्टोर। कौन है? जोनस गहर स्टोर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ? तो अभी नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अच्छा, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का
करंट अफेयर्स का PDF है और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सारे PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। पंजाब की विधानसभा में सर्च इंजन लॉन्च किया गया। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 23 वर्षों बाद कैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। हरमनप्रीत सिंह ने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। माथो नागरंग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में शुरू हुआ। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बना है। पहले पे अमेजन है, दूसरे पे फ्लिपकार्ट है और तीसरा अमूल बन गया है। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस दूसरी पनडुब्बी सौंपी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।